हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मेरी बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह थी कि मेरी मोबाइल की जो टच थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो आज से आपकी जो क्लास होगी कंटिन्यू रहेगी और आज का जो टॉपिक है वो आपकी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, बिल्कुल हम एकेडमिक लेवल से लेकर के आपके कंपटीशन लेवल तक ले जाएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं हम भिन्न। भिन्न यानी व्हाट इज फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन होती क्या है, यानी भिन्न किसे कहते हैं, किसे हम भिन्न कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का कुछ पार्ट, किसी भी नंबर का कुछ पार्ट ही आपका फ्रैक्शन कहलाता है। कोई भी वस्तु मान लीजिए, नंबर मान लीजिए, उसका पार्ट यानी 5 पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया। जैसे 1 को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका जो एक पार्ट होगा वो 1/5 होगा, 1/5 होगा। तो ये ही आपकी फ्रैक्शन है। जैसे अब मान लीजिए एक सर्किल है, इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका जो एक पार्ट होगा ये क्या होगा, 1/4 होगा। ये ही इसकी फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन में क्या होता है, ये तो आपका नॉमिनेटर होता है, नॉमिनेटर यानी अंश, और ये नीचे वाला जो होता है वो होता है आपका डिनोमिनेटर, इसे हम कहते हैं हर। फ्रैक्शन की जो पार्ट होता है वो जो फर्स्ट ऊपर जो होता है लिखा होता है उसे हम नॉमिनेटर कहते हैं, हिंदी में से अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो भिन्न समझ चुके कि आप भिन्न किसे कहते हैं, यानी किसी भी नंबर का एक छोटा सा पार्ट, यानी किसी भी नंबर का कुछ भाग आपका क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। अब फ्रैक्शन देखिए दो प्रकार की होती हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती हैं आपकी 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है सिंपल फ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। एक होती है आपकी डेसिमल फ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब आप आइए साधारण भिन्न किसे कहते हैं, यानी सिंपल फ्रैक्शन होती क्या है। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, इसके लिए आपको देखना होगा, ऐसी कोई भिन्न जिसके अंश को अगर हर से डिवाइड किया जाए तो वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, साधारण फ्रैक्शन यानी सिंपल फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी जो नॉमिनेटर है, जैसे 1/3 है, इसे हम 3 से डिवाइड किया, इस 3 से हमने डिवाइड किया 1 में, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कोई भी नंबर आपको डेसिमल में दे दिया गया और इसे हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये पूरी फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, यानी ये फ्रैक्शन आपकी क्या कहलाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। ये डेसिमल फ्रैक्शन, और डेसिमल के बारे में मैंने कंप्लीटली आपको नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था, नंबर के बारे में बताया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, और एक आपको बताया था नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। इस टाइप के मैंने आपको डेसिमल्स के बारे में बता दिया था। अब आइए आपकी सिंपल फ्रैक्शन। अब सिंपल फ्रैक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो सिंपल फ्रैक्शन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये है आपकी फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड पार्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड पार्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इसे हम हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी के वर्ड ध्यान न रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश ही चल रहा है। इसे हम कहते हैं उचित भिन्न, कहते हैं उचित भिन्न, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। हिंदी के वर्ड ध्यान रखो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड आप ध्यान रखोगे उसी से रखना आप। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी सिंपल फ्रैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्हें किसे कहते हैं, कौन सी फ्रैक्शन होती है जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं? तो आपका जो नॉमिनेटर होगा, नॉमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से क्या हुआ, डिनोमिनेटर से छोटा हुआ, नॉमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो आपकी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे 2/3 ये आपकी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 1/2 ये क्या आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी ऐसी फ्रैक्शन जो जिसका जो नॉमिनेटर होता है यानी अंश होता है हर से छोटा होना चाहिए, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो वो आपकी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी उचित भिन्न होगी। ये होती है एक सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें क्या होगा, नॉमिनेटर होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर से क्या हुआ, बड़ा हुआ, ये आपकी क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो 5/3, इसमें जो नॉमिनेटर यानी अंश है वो क्या है, हर से यानी डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो ये आपकी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जिसमें नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें बड़ा हुआ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, जिसका जैसे इस टाइप से लिख के आई आपकी फ्रैक्शन कोई, तो आपकी क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, यानी मिश्र भिन्न होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने भिन्न को समझ लिया, किस टाइप की भिन्न होती हैं, कौन कौन भिन्न को 2 भागों में डिवाइड किया, डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, जिससे हमने आपको नंबर के बारे में बताया था, उसमें बता दिया था। तो आज जो आपका है सिंपल फ्रैक्शन, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। आप इससे आगे चलेंगे, इससे आगे भिन्न को जोड़ना यानी सम ऑफ फ्रैक्शन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न को जोड़ना बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, एकेडमिक लेवल से लेकर के चल रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। बिल्कुल, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लिख के आया। जैसे आपकी एक फ्रैक्शन है 1/2 और सेकेंड है 1/2 ही मान लीजिए, 1/2 और 1/2, इसे हम ऐड कैसे करेंगे। इन फ्रैक्शन को ऐड करने से पहले आपको देखना होगा इसका डिनोमिनेटर है, अगर इक्वल हुआ तो आप क्या करोगे, नॉमिनेटर को सीधा ऐड कर देंगे और बस लिख देंगे 2/2। और 2/2 का मतलब क्या होता है, 2 से अगर 2 डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, 1, यानी इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी। अगर ऐसे ही आ जाए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का इक्वल ना हुआ तब क्या करोगे आप, जैसे 2/5 + 6/7 इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 7 यानी जो डिनोमिनेटर दिए जाते हैं उसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको पता होगा 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ,
5 और 7 ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जब भी दिए जाते हैं उनका सीधे मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम हो गया। अगर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो डिवाइड करके फैक्टर से आप कर सकते हो। 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 35 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आप 5 का डिवाइड कीजिए, जो एलसीएम आया है उसमें डिनोमिनेटर 5 का डिवाइड कीजिए। 5 7 जा 35 यानी 7 टाइम्स गया। 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 से करेंगे। 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। अब 7 का डिवाइड 35 में करेंगे, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स गया, 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 14 और 30 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 44/35। ये आपकी क्या है, ये तो आपकी क्या थी, प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड किया तो उसका जो आंसर आ गया। लेकिन ये क्या आया आपका, इम्प्रॉपर आया। ये एकेडमिक लेवल में पूछ ली जाती है, कंपटीशन में इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया गया मिक्स फ्रैक्शन कोई दे दी गई, 3 4/5 प्लस 6 2/9 दे दिया गया। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें। 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हुआ, 19 अपॉन जो 5 आपका डिनोमिनेटर में था उसे लिख लिया, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 6 को 9 6 जा 54, 54 और 2 कितना हुआ, 56 हुआ अपॉन 9। 5 और 9 का जो एलसीएम होगा क्या होगा आपका, 45 होगा। क्या होगा, 45 होगा। अब इस डिनोमिनेटर को हम इसमें डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड 45 में करेंगे, कितने आएगा, 5 9 जा 45 यानी 5 9 टाइम्स गया, 9 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, 19 9 जा 171 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड हम 45 में करेंगे, कितना टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 56 में करेंगे, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 और 3 कितने हुए, 28 हुई। अब इसे हम ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर हो गया। 0 और 1 1 हो गया, 7 और 8 15 की 5 कैरी 1 1 और 1 2 2 और 2 4/45 ये हो गया। अब इसे तो आप इस तरह से लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेडमिक लिख लेंगे। लेकिन इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 45 बन जा कितना हो जाएगा, 45 0 1/45 बन जा, यानी 45 10 जा कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, अब बचा क्या, 1 ऊपर लिख देंगे और 45 नीचे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से फ्रैक्शन के जो भी ऐड होंगे आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपका आ गया 3 4/7 प्लस 6/8 या 6/9 प्लस 3 लिख के आ गया। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 या 21 और 4 कितना हुआ, 25/7 प्लस 6/9 प्लस जिसके डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। जिसका डिनोमिनेटर 3 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, केवल डिनोमिनेटर दिया गया है, तो उसे हम 1 मान लेंगे। जब 1 मानेंगे तो 7 9 और 1 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका, 63 होगा। क्या होगा, 63। अब 7 का डिवाइड करेंगे 63 में। 7 का जब डिवाइड 63 में करोगे आप तो कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 25 में कर दो, या फिर लिख लो ऐसे बाद में कर लेना। प्लस 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया 63 में, कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स, तो 6 × 7 हो जाएगा। प्लस 1 का डिवाइड 63 में करेंगे तो कितने जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 63 टाइम्स आएगा। तो 3 × 63 कर लोगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब कर लो। 25 9 जा कितना होता है, 225 कितना हो जाएगा, 225 प्लस 6 7 जा 42 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18/63। इसे आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाए 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हुआ, 16 की 6 कैरी 1 1 और 8 9 9 और 4 13 13 और 2 कितने हुए
15 की 5 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 होगी। ये आपका आंसर हो गया। इसे इम्प्रॉपर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 63 का डिवाइड इसमें करेंगे, जितने टाइम्स जाता है जो भी रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिख लेंगे, जितने टाइम्स जाएगा उसे हम इधर लिख लेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम ऐसा ही लिखे रहेंगे। ये तो आपकी हो गई यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फिर भिन्नों को हम कैसे ऐड करते हैं, बिल्कुल हमने सिंपल लेवल से लेकर के यहाँ तक चला गया। अब आइए सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, या फिर इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो थोड़ी अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो आगे आपको बता देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद आपका आएगा कंपटीशन लेवल में। अभी तक तो इतना ही था। अगर ये क्लास आपको पसंद आई, अगर ये क्लास आपको कहीं किसी से देखने के लिए मिली है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।